In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum. I hope that you are in a good best health and spirit. Today, I am discussing about scope of psychology in Pakistan, in India, and other countries. साइकोलॉजी का क्या स्कोप है? आज इस वीडियो के अंदर जो है स्कोप को डिस्कस करेंगे अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप देखते हैं कि एक तादाद है जो कि प्री मेडिकल करती है आफ्टर मैट्रिक, मैट्रिक के बाद प्री मेडिकल करती है, और प्री मेडिकल के बाद देयर आर मैनी ऑप्शंस। आप क्या करते हैं? आप ऑप्टोमेट्री करते हैं, एनेस्थीसिया करते हैं, बीएस डर्मेटोलॉजी करते हैं, एमएलटी करते हैं, एमएलएस करते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शंस। इन तमाम मेडिकल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर में से एक ऐसी ऑप्शन है जिसे कहते हैं साइकोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, आफ्टर सैलरी एंड जॉब आफ्टर डिग्री, ऑल अबाउट दैट डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइकोलॉजी है क्या असल में, ठीक है? इसका कितनी बढ़िया साइकोलॉजी है ये देखते हैं। साइकोलॉजी आप देखते हैं कि हम अक्सर यूज करते हैं कि माइंड ब्रेन, माइंड ब्रेन। मेरा माइंड नहीं कर रहा, या मेरे माइंड में नहीं था, या मैं शायद ये मेरे माइंड में होता। तो हम माइंड का ज्यादा यूज करते हैं, ना कि हम ज्यादा यूज ब्रेन का करते हैं, ठीक है? देयर टू टर्मिनोलॉजीज, माइंड एंड ब्रेन। सो माइंड एंड ब्रेन के अंदर हमने कभी सोचा होगा कि इसमें फर्क है या नहीं है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा, या बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। माइंड और ब्रेन के अंदर एक फर्क है। ब्रेन कहते हैं ये जो आप सर देख रहे हैं, ये पूरी एक स्ट्रक्चरली एक ये ढांचा है, ठीक है? ये खोपड़ी है, इसके अंदर कहीं पे थैलेमस पड़ा है, कहीं पे हाइपोथैलेमस पड़ा है, कहीं पे सैरिब्रम पड़ा है, कहीं पे सैरिबैलम पड़ा हुआ है। ये दिमाग यानी कि भरा हुआ चीजों से। ये ढांचे को, ये स्ट्रक्चर को, ये एक बॉडी को हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है? ये ब्रेन है जो आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है। लेकिन माइंड एक और चीज का नाम है। माइंड तो एक फिलोसफी का नाम है, एक टेक्निक्स का नाम है, थॉट्स, क्लस्टर ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स का नाम है। तो ये तमाम चीजें कहाँ जो है सेव होती हैं? ये माइंड, इस तमाम तर चीजों को माइंड कहते हैं। यहाँ पर माइंड तो एक क्लस्टर ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, टेक्निक्स, माइंड, थॉट्स, रिजनिंग, इन रिसर्च का नाम है, ठीक है? हम माइंड को साइकोलॉजी के अंदर दरअसल हम माइंड को पढ़ते हैं। ब्रेन को पढ़ना तो ये न्यूरोसर्जन का काम है ना, सॉरी न्यूरोसर्जन कह रहा हूँ कि ये एफसीपीएस सर्जन्स का काम है। लेकिन माइंड को पढ़ना ये साइकोलॉजिस्ट का काम है। माइंड को एफसीपीएस सर्जन नहीं पढ़ सकता, ठीक है? तो इसी तरह साइकोलॉजिस्ट सर्जरी नहीं कर सकता। देयर इज टू डिफरेंस, ये दो कैटेगरीज हैं, माइंड और ब्रेन। ब्रेन के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, फिर आप एफसीपीएस करते हैं, फिर आप सर्जन बनते हैं। लेकिन माइंड को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ साइकोलॉजी चाहिए। साइकोलॉजी इज अ टेक्निक। साइकोलॉजी क्या होता है? आप माइंड की एक अगले बंदे का माइंड पढ़ना होता है कि आपने अगले बंदे के माइंड के अंदर से माइंड तमाम फीलिंग, माइंड डिप्रेशन में कब जाता है, माइंड डिप्रेशन में से बाहर कब निकलता है, माइंड किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस लेवल, हाउ टू इम्प्रूव अवर नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स। ये तमाम जो निज़ाम है ये हम कहाँ डील करते हैं जी? साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी के अंदर आगे मजीद जो है ब्रांचेस हैं, सब डिवीजन है। अगर आप आगे मजीद एमफिल करते हैं या आप पीएचडी करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मुख्तलिफ आगे से सब ब्रांचेस हैं, आप मजीद आप इसके अंदर तालीम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 45% मार्क्स इन एफएससी प्री मेडिकल, ठीक है? इसके लिए ये नहीं है कि बाद आपको कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि 50% मार्क्स चाहिए कम अज कम। अगर 50% आपके मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन कहीं नहीं हो सकता। हालांकि ये बात गलत है। एचईसी की हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आपको कम से कम 45% मार्क्स इन एफएससी प्री मेडिकल के अंदर चाहिए, ठीक है? तो देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी, ठीक है? अगर आपके मार्क्स 45% से कम है सर, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीएस साइकोलॉजी। लेकिन अगर आपके 45% मार्क्स आते हैं तो देन आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर तालीम हासिल कर सकते हैं बीएस साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर तालीम हासिल करनी है, तो देन आपको के नंबरों की दौड़ है और आपको नंबर अच्छे लेने पड़ेंगे, एक अच्छे ग्रेड पर, एक अच्छा आपका जो है एकेडमिक स्कोर होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अगर आप मार्क्स कम है तो फिर आपको प्राइवेट के अंदर जो है तालीम हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है? हमने इसका डिस्कस किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद डिग्री के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। इस डिग्री के बाद देयर आर मैनी ऑप्शंस। हम ये समझते हैं शायद साइकोलॉजी का स्कोप कुछ नहीं है, साइकोलॉजी इस तरह की फील्ड है, बस ये पढ़ने के लिए हासिल नहीं। देयर इज अ बिग स्कोप ऑफ साइकोलॉजी आफ्टर डिग्री। देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर आर मैनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज।
आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप कहीं पर काउंसलर रख सकते हैं, आप कहीं पर स्पीकर रख सकते हैं, आप कहीं पर क्या है ब्रेन काउंसलर रख सकते हैं। एक ऑप्शन नहीं है सर, हर इदारे के अंदर साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। आज के दौर के अंदर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी का एक अच्छा स्कोप है। आप आफ्टर डिग्री एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप जो भी करें तो कम से कम लाख रुपया तो कहीं नहीं जाता, तो आप बिजनेस भी अपने चाहें तो अगर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात की आफ्टर डिग्री। एडमिशन प्रोसेस साल में 2 मरतबा हर यूनिवर्सिटी बीए साइकोलॉजी के एडमिशन ओपन करती है। ठीक है, लाइक हर यूनिवर्सिटी जो कि मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, हर जगह ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया, एडमिशन प्रोसेस भी डिस्कस कर लिया, आफ्टर डिग्री जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी को भी हमने डिस्कस कर लिया। आप अपनी राय का इज़हार जरूर कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।